यूपी में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के चलते फर्रुखाबाद में भाजपा की 3 सीटों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट में नामांकन कराया। भाजपा से घोषित तीनों प्रत्याशियों ने सदर, अमृतपुर, भोजपुर से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तीनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत को मजबूत बताया। सदर सीट से प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, भोजपुर से प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर व अमृतपुर से प्रत्याशी सुनील साकी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तीनों प्रत्याशियों ने जीत के दावे को मजबूत बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं व बेहतर कानून व्यवस्था उन्हें पुनः विजय बनाएगी। कायमगंज सीट पर भाजपा व अपना दल गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि को टिकट दिया गया है। उनका नामांकन अभी होना बाकी है। जनता के बीच में पिछले 5 वर्षों में हमारे विधायक रहते हुए जो क्षेत्र में काम हुए हैं उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे और जो काम शेष रह गए हैं, जैसे हमारा मड़ियन घाट का पुल है जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, केवल धन स्वीकृत होना है। दूसरा, संकिसा को विश्व के पर्यटन स्थल पर लाने के लिए वहाँ के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी धरातल पे नहीं आ पाई हैं, उनको धरातल पे लाना है। और संकिसा के ही कारण ये जो हवाई पट्टी मोहम्मदाबाद है, इस हवाई पट्टी को डेवलप करा के और चित्रकूट एक्सप्रेस से और गंगा एक्सप्रेस को जोड़ना, ये भी हमारी योजना में है और अगले 2-3 वर्षों में इस योजना को भी हम लोग पूरा करा लेंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपके क्षेत्र में कुछ जनता इस बात से नाराज है कि एक्सप्रेस वे जो है साधारण चला गया, तो उसको कैसे जनता के बीच में आप लोग ये विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, जनता को बताना पड़ेगा कि गंगा और रामगंगा अमृतपुर विधानसभा में आने पर मिल जाती हैं और रामगंगा के ठीक दक्षिण में शाहजहानपुर हरदोई जनपद है, फर्रुखाबाद जनपद नहीं है। पहले मायावती की सरकार में अलीगढ़ से लेके और बनारस तक की योजना बनी थी, लेकिन उसे एनजीटी ने स्वीकृति प्रदान नहीं की थी क्योंकि वो योजना गलत थी और इसलिए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से नहीं बना, यमुना एक्सप्रेसवे बना है। नाम यमुना एक्सप्रेसवे है लेकिन कहीं पर भी यमुना के किनारे नहीं है और उसने यमुना को कहीं क्रॉस भी नहीं किया है। तो ये तो नामकरण है मार्ग का, नामकरण से नदी का संबंध नहीं होता है। लेकिन फिर भी गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा, ये 4 लेन मार्ग बनेगा जिसकी स्वीकृति भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। इस योजना को हम आम गरीब जनता की, ग्रामीण लोगों की जो उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करना और भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन जो मूल मंत्र है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो योजना है वो तभी सफल होगी जब गांव विकसित होगा, गांव आर्थिक और शैक्षिक रूप से मजबूत होगा। अभी लगातार से 5 साल आप विधायक हैं, कुछ मुद्दों को लेकर तो क्या जनता को समझा पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा कर गए हैं सभा में, आप लोगों ने देखा होगा कि फर्रुखाबाद को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। अभी सामने आ ही नहीं रहा, निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी उतर रहे हैं, उतरना चाहिए उनको, प्रत्याशिता तो करना सबका अधिकार है। आप अपनी जीत को लेकर क्या आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है। फर्रुखाबाद से दस्तक टाइम्स के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।